मैंने आपको मनोविज्ञान का अर्थ बताया था। आज हम एनसीईआरटी बेसिस मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर यूपी बोर्ड से संबंधित स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले टॉपिक ये आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। इस अध्याय में हम लोग बुद्धि के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक गुण, उसका मूल्यांकन, सृजनात्मक के बारे में, इन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें टॉपिक व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ मानव के बीच मानसिक, यानी कि मानसिक से आता है तुम्हारी बुद्धि तेज है या कम है, शारीरिक तुम्हारा शरीर लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, सांस्कृतिक जो भी जाति संबंधित या धर्म से संबंधित, सामाजिक जो भी हमारे समाज में ऊंच नीच जो भी है वो अंतर दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दे दिया, तेज बुद्धि या कम बुद्धि, या फिर उसको अकेला रहना पसंद है या सबके साथ रहना पसंद है, तो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक स्थितिवाद। स्थितिवाद में किसी भी व्यक्ति को जिस परिस्थिति में रखा जाता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जिसमें वो उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। तो जो भी हम कंडीशन में जिस व्यक्ति को रखेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना सीख जाता है। चाहे वो गुस्से वाला माहौल हो, चाहे जैसे अभी किसी अध्यापक द्वारा अगर किसी बच्चे जो आक्रामक हैं उनको अगर किसी भी ऐसे माहौल में रखा जाता है तो वो आक्रामक व्यवहार करते हैं, लेकिन वो स्कूल में आके वो एक नॉर्मल बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से वो स्थितिवाद कहलाता है। उनकी जिस सिचुएशन में रहते हैं उससे स्थितिवाद कहलाता है। अब फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो है मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र, जिसमें सबसे पहला आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि वह मानसिक शक्ति जिसकी सहायता से मानव अपने जीवन में हर चुनौती का सामना अच्छे तरीके से करता है और प्रभावी ढंग से करता है। यानी कि तुम लोगों की लाइफ में जितने भी चुनौतीपूर्ण कार्य आते हैं उनको हम बुद्धि के माध्यम से सिंपल तरीके से उनको शॉर्ट आउट करते हैं और उनको खत्म करने में सहायक होती है बुद्धि। जैसे मनोवैज्ञानिक में उन्होंने परीक्षण भी किए हैं बुद्धि पर, जिसमें बुद्धि को सामान्य से अधिक और सामान्य से कम आंका गया है। दूसरा टॉपिक है आपका अधिक्षमता। किसी व्यक्ति की वह क्षमता, योग्यता जिसकी मदद से वह किसी भी क्षेत्र में कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। जैसे अगर किसी को गाना गाने का शौक है और वो गाना गाना चाहता है, लेकिन किसी प्रशिक्षण के माध्यम से या ट्रेनिंग वगैरह वो लेता है तो उसके माध्यम से वो और अच्छी तरीके से उसमें उपलब्धि हासिल कर सकता है। तीसरा टॉपिक है व्यक्तित्व। यह व्यक्ति का वह गुण है जो उसे किसी दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। व्यक्तित्व यानी कि जो भी तुम लोगों को तुम्हारी क्वालिटी के माध्यम से, तुम्हारे शील गुणों के माध्यम से तुम्हें दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, वो व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे कि कोई अच्छे विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है, कोई क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति के गुण होते हैं, शील गुण, उनके माध्यम से व्यक्तित्व का अलग करते हैं दूसरे से। अभिरुचि से पता चलता है कि कोई व्यक्ति को किसी काम में कितना तन मन लगा के काम करता है। यानी कि तुम लोग जब कोई काम करते हो तो बिना किसी इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करते हो, तो जिस काम में तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो रुचि कहलाती है ना। तो सब्जेक्ट में जैसे कि मान के चलो तुम्हें कोई सब्जेक्ट पसंद है या फिर इकोनॉमिक्स है या समाजशास्त्र है, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारी सबसे ज़्यादा रुचि होती है तुम वही पढ़ना शुरू करते हो। मूल्य, यह स्थायी विश्वास होता है जिस व्यक्ति पर ज़्यादा समय तक स्थायी विश्वास किया जाता है, जो उसका मूल्य भी ज़्यादा होता है। जैसे कि तुम्हारा सामाजिक मूल्य, जैसे हम कहते हैं ना हमारा समाज में क्या मूल्य है, तो सामाजिक मूल्य यानी जो तुम्हारी एक सामाजिक स्टेटस है, जो एक आर्थिक मूल्य यानी तुम लोगों ने जो अपनी इकोनॉमिक वैल्यू जो क्या है, धार्मिक मूल्य, धर्म के अकॉर्डिंग तुम्हारी मूल्य क्या है, जो भी तुम्हारा समाज में या इस घर परिवार में जो वैल्यू होती है वो मूल्य कहलाता है। अब अगला मापन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो है मापन की विधियाँ। मापन विधियों से मतलब ये है कि जो भी मनोवैज्ञानिक गुण हैं उनको मापने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक मापन विधियाँ भी है। इसमें पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें
व्यक्ति के मानसिक गुणों और व्यवहारों का एक वस्तुनिष्ठ या मानकीकृत माप से है, यानी कि इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनसे व्यक्ति के व्यवहार को मापने का कार्य किया जाता है। इसमें नैदानिक विधि है जो केसों को सॉल्व करने में चिकित्सा के क्षेत्र में यूज की जाती है। और दूसरा पॉइंट है आपका प्रेक्षण विधि। इसमें व्यक्ति की प्राकृतिक दशा में घटने वाली क्षणिक वार्ता का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ तरीके से अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। प्रेक्षण विधि में क्या है, कुछ भी प्राकृतिक दशा में घट रहा है उसको नोट कर लिया जाता है कुछ पल भर के लिए, जैसे कि एक क्षणिक रूप में यानी थोड़े से टाइम के लिए उसमें उसको नोट करने के क्षणिक रूप यानी थोड़े से समय के लिए कुछ घटना घटी है उसको नोट कर लिया जाता है और रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। तीसरा है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि जैसे कि तुम लोगों को पता है आजकल किसी भी क्षेत्र में जाओ तो वहाँ पे सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के माध्यम से उसका मापन किया जाता है कि वो इस क्षेत्र में काम करने लायक है या नहीं है। वैसे ये एक आमने सामने की सूचना प्राप्त करने का साधन है, जिसमें एक प्रशिक्षणकर्ता जो किसी के सामने बातचीत करके उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एकत्रित करता है और उसका मूल्यांकन के आधार पे निष्कर्ष निकालता है। केस अध्ययन विधि। इस विधि में किसी एक व्यक्ति को केस कहा जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति के ऊपर जब परीक्षण किया जाता है तो उसके जो पास्ट में बीता हुआ होता है या फिर उसके प्रेजेंट में जो चल रहा होता है उसके व्यवहार का गहन यानी डीपली अध्ययन करता है केस अध्ययन विधि में। फिफ्थ पॉइंट है इसका आत्म प्रतिवेदन विधि, जिसको सेल्फ रिपोर्ट मेथड भी कहते हैं। सेल्फ रिपोर्ट से जैसे सीधे क्लियर पता चलता है कि अपने ही बारे में कोई रिपोर्ट तैयार करना, जैसे व्यक्ति स्वयं ही अपने बारे में कुछ तथ्यात्मक सूचनाएं और उनके मूल्यों, अभिरुचि, विश्वासों आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है या उनको प्राप्त करता है। तो ये मापन की विधियाँ हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत और सृजनात्मक टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है आपको, अगर डिटेल में तो आपको किताबों में दिया गया है, शॉर्ट में इसलिए क्योंकि बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है तो वो समझ में नहीं आता है। अगर वो समझ में नहीं आया तो जब तक एक टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो डिटेल में उसको कैसे समझेगा, उसको कैसे लिखेगा बोर्ड में। तो इसीलिए मैंने जो भी टॉपिक समझाए हैं शॉर्ट में बताए हैं, आपको डिटेल में तो बुक्स में मिल जाएंगे। तो कोशिश करना कि शॉर्ट के माध्यम से आप डिटेल को अच्छे से समझ सको। एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।